गुड मॉर्निंग। आप सभी का चैंपियंस क्लासेस में स्वागत है। आज के क्लास में मैं आप लोगों को आर एस अग्रवाल बुक से नंबर सिस्टम चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 113 बताने वाला हूँ। देखिए, यदि क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा तो हम इसको कैसे इजली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यह क्वेश्चंस भी विभाज्यता के नियम पर आधारित है। ओके, यानी कि यह क्वेश्चन जो है यह डिविजिबिलिटी के रूल्स पर आधारित है। ओके, तो हम इसको कैसे इजली बना सकते हैं यह देखिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है। ओके, 41,116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। ओके, यानी कि 41,116 में वह सबसे छोटी संख्या क्या ऐड किया जाए इस नंबर में कि जो योगफल होगा वह 8 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा। ओके, यानी कि 41,116 में वह सबसे छोटी संख्या क्या ऐड किया जाए कि जो योगफल आएगा वह 8 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें 8 से डिविजिबिलिटी का रूल्स मालूम होना चाहिए। ओके, यानी कि 8 से विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। ओके, अगर हमें 8 से विभाज्यता का नियम नहीं पता है तब थोड़ा सा लेंदी होगा और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। ओके, अगर मान लीजिए कि हमें 8 से विभाज्यता का नियम नहीं पता है और तब हमें इस क्वेश्चंस को बनाना हो तब हम क्या करेंगे कि इस 41,116 में 8 से डिवाइड करेंगे। ओके, जितना भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को हम भाजक में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, और सब्ट्रैक्ट करने पे जो भी नंबर्स आएगा उस नंबर्स को यदि हम डिविडेंट में यानी कि भाज्य में ऐड कर देंगे तो जो योगफल होगा वह 8 से एग्जैक्ट डिविजिबल होगा। ओके, अब देखिए, अब हम बात करने वाले हैं कि विभाज्यता के नियम अगर हमें पता हो तब हम कैसे बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम 8 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं कि 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। वैसी सभी संख्या जिसके अंतिम 3 अंक 0 हो या अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। ओके, यानी कि 8 से कब कोई संख्या विभाजित होगी, यदि कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर्स दिया हुआ रहेगा तो उस नंबर्स में हम अंतिम 3 डिजिट्स जो होगा उसे हम देखेंगे। यदि अंतिम 3 डिजिट्स यदि 0 हो तब वह संख्या 8 से एग्जैक्ट डेफिनेटली डिविजिबल हो जाएगा। ओके, और यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या यदि 8 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है तो वह संख्या भी डेफिनेटली 8 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा। ओके, तो इस रूल्स को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। ओके, इसे देख लीजिएगा। ओके, देखिए यहाँ पे 8 से विभाज्यता का नियम। देखिए, 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। ओके, वैसी सभी संख्याएं जिसका जिसके अंतिम अंतिम 3 अंक शून्य हो या अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या
यदि 8 से पूर्णतया विभक्त हो तो वह संख्या भी निश्चित रूप से 8 से पूर्णतः विभक्त होगा। ओके, देख लीजिए 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, और ऐसी सभी संख्याएं जिसके अंतिम 3 अंक शून्य हो या अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या यदि 8 से पूर्णतः विभक्त हो तो वह संख्या भी निश्चित रूप से 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। ओके, यानी कि कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर दिया हुआ हो तो उस नंबर्स में हम टेंस प्लेस, वंस प्लेस और 100 प्लेस पे जो भी नंबर्स रहेगा उस नंबर्स को हम देखेंगे। यदि वह नंबर्स 8 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जा रहा है तो दिया हुआ संख्या भी 8 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चंस के माध्यम से इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। ओके, इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि 41,116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल पूर्णतः 8 से विभक्त हो। ओके, तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि यह नंबर जो है 8 से विभक्त है कि नहीं है। ओके, तो देखिए हम कैसे विभाज्यता का नियम चेक करते हैं, देख लीजिए। यह जो है 5 डिजिट्स का नंबर है। ओके, तो यह कितना भी डिजिट्स का नंबर हो इससे हमें मतलब नहीं है। हमें जो है इस नंबर्स में वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस पे कौन सा नंबर्स है उस नंबर से मतलब है। यानी कि 100 प्लेस, टेंस प्लेस और वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, 116 है। ओके, यानी कि इस नंबर्स में 100 प्लेस, टेंस प्लेस और वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, 116 है। तो हम क्या करेंगे कि 116 में 8 से डिवाइड करेंगे। यदि 116 8 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जा रहा है तो यह नंबर्स भी 8 से डेफिनेटली एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा। ओके, तो हम देखते हैं 100 प्लेस, टेंस प्लेस और वंस प्लेस पे जो नंबर्स है इसमें हम 8 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो देखिए 8 से डिवाइड करने पे क्या हो रहा है, 8 1 जा 8, ओके, 3 और 6 36 हो गया। तो 8 के टेबल में 36 से कम क्या होता है, 4, यानी कि 32 होगा। ओके, अब 32 36 से कितना कम है, तो 4 कम है, यानी कि इसमें जो है 4 रिमाइंडर बच जाएगा। यदि 116 में 8 से हम डिवाइड करेंगे तो 14 जो है वह भागफल आएगा और 4 जो है वह शेषफल आएगा। ओके, तो यहाँ पे शेषफल जो है वह 4 आ रहा है। ओके, तो यह जो नंबर्स होगा, ओके, यह 8 से एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है। ओके, अब देखिए यदि यहाँ पे रिमाइंडर 0 आता है, यानी कि यह संख्या जो है पूरा 8 से कट जाता तो यह संख्या भी 8 से पूरा डिविजिबल हो जाता। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है 4 जो है वह शेषफल बच रहा है। ओके, 4 जो है यह शेषफल बच रहा है। ओके, तो यह 4 जो है 8 से कितना कम है, 4 कम है। ओके, यह 4 जो है 8 से 4 कम है। तो यानी कि इस नंबर्स में यदि हम 4 को ऐड कर देंगे तो जो भी योगफल होगा, ओके, वह 8 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए यहाँ पे 4 जो है यह शेषफल बच रहा है। तो 8 में से, यानी कि भाजक में से हम इस शेषफल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो भी नंबर्स होगा, यही नंबर्स को यदि हम इस नंबर्स में ऐड कर देंगे तो जो भी नंबर्स होगा, ओके, यानी कि जो भी इसका एडिशन आएगा वह 8 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा।
ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए एक बार हम और इसको समझा देते हैं। ओके, सबसे पहले इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें 8 से डिविजिबिलिटी का रूल्स मालूम होना चाहिए कि कब कोई संख्या 8 से एग्जैक्ट डिविजिबल होता है। तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल्स यह कहता है कि कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर्स दिया हुआ हो और उस नंबर्स के 1s प्लेस, 10s प्लेस और 100 प्लेस पे यदि 0 हो, ओके, तो वह संख्या 8 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाता है। इसके अलावा एक और है इसमें कि वैसी सभी संख्या जिसके 100 प्लेस, 10s प्लेस और 1s प्लेस पर जो नंबर्स हो वह यदि 8 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जा रहा है तो वह संख्या भी 8 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा। ओके, तो इस नंबर्स में हम देख रहे हैं कि 100 प्लेस, 10s प्लेस और 1s प्लेस पे 116 है। ओके, तो 116 में हम 8 से डिवाइड करेंगे। ओके, हम चेक कर रहे हैं कि यह 116 जो है वह 8 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम डिवाइड किया है तो 4 जो है वह शेषफल बच रहा है, यानी कि 116 में 8 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 जो है वह शेषफल बच रहा है। तो इस 4 को, ओके, हम इसके भाजक में से यानी कि 8 में से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो जो भी 4 आ रहा है इस 4 को हम यदि इस नंबर्स में हम ऐड कर देंगे तो जो भी एडिशन आएगा, जो भी योगफल आएगा वह 8 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 4 को ऐड करने पर यह संख्या जो होगा वह 8 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि 4 को इस संख्या में ऐड करने पे जो भी एडिशन आएगा वह 8 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।